तो आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे मैसिव शिफ्ट को समझने वाले हैं जो हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। अब अपना वक्त बेचने का दौर जा रहा है और एआई से जनरेट किए गए हाई लेवरेज रिजल्ट्स बेचने का दौर आ रहा है। और सच बताऊं, 99% लोग इस एआई पैसिव इनकम ट्रिक के बारे में अभी भी नहीं जानते। यही नई ट्रिक इंटरनेट पर पैसे कमाने के पुराने रूल्स को कंप्लीटली बदल रही है। सच ही बताना, क्या घंटे के हिसाब से पैसे चार्ज करने का जमाना सच में ऑफिशियली खत्म हो चुका है? देखिए, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर सच यही है कि आर्ली मैनुअल वर्क का कॉन्सेप्ट अब सच में आउटडेटेड हो गया है। अब वक्त आ गया है इस नए सीक्रेट प्लेबुक को समझने का। यहाँ आपके घंटों की गिनती नहीं होती, बल्कि आपके दिए गए फाइनल रिजल्ट की वैल्यू देखी जाती है। चलिए अब देखते हैं इस पहले हिस्से को, द एआई ऑर्केस्ट्रेटर ट्रिक। ये कॉन्सेप्ट हमारे काम की वैल्यू को नए सिरे से डिफाइन कर रहा है और आने वाले टाइम, स्पेशली 2026 तक, अर्निंग के नए फ्रेमवर्क की बुनियाद बनने वाला है। इसे थोड़ा और सिंपल तरीके से समझते हैं। यहाँ दो कैटेगरीज हैं। एक तरफ हैं सिंटैक्स मंकी। ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो आज भी 2015 के माइंडसेट में अटके हुए हैं। वो लगातार वही मैनुअल टास्क कर रहे हैं जो एआई आज लिटरली चुटकियों में कर देता है। और दूसरी तरफ है हमारे एआई ऑर्केस्ट्रेटर्स। ये लोग एआई का स्मार्टली यूज करते हैं और सीधे फिनिश्ड रिजल्ट्स या सॉल्यूशंस बेचते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। एक पुरानी वर्कफोर्स के लिए बड़ा खतरा जरूर है, पर अगर सही से समझा जाए तो इससे बड़ा मौका आज के टाइम में कोई नहीं है। अब इस कंपैरिजन पर ध्यान दीजिएगा। ये पूरा गेम ना फाइनेंशियल लेवरेज का है। पुराने मॉडल में लोग क्या करते थे? अपना वक्त बेचते थे, मान लीजिए $50 पर आवर पर, और चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, एक टाइम पर 1 से 3 क्लाइंट्स ही हैंडल हो पाते थे। लेकिन नए मॉडल में बूम, आप वक्त नहीं, सीधे रिजल्ट्स बेच रहे हैं, $5000 पर प्रोजेक्ट। और सबसे कमाल की बात यह है कि आप एक ही वक्त पर 15 से 20 क्लाइंट्स आसानी से मैनेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइंट्स को सिर्फ आखिरी रिजल्ट चाहिए होता है। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं कि आपने उसमें कितने घंटे लगाए हैं। और डेटा पर बेस्ड या अपॉर्चुनिटी गैप देखकर तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। ये नंबर्स देखिए, लगभग 57% काम आज सीधे तौर पर ऑटोमेट किया जा सकता है। लेकिन रियलिटी चेक क्या है? सिर्फ 12% लोगों के पास ही इसे करने की एआई ट्रेनिंग मौजूद है। सोचिए, ये जो इतनी बड़ी खाली जगह है ना, यही आज का अनफेयर एडवांटेज है। जो इस बदलाव को सबसे पहले अपनाएगा, फॉर श्योर वही मार्केट में सबसे आगे निकल जाएगा। ओके, तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, ऑटोमेटिंग कंटेंट एंड मीडिया। लेट्स डाइव इनटू कि बिना अपना चेहरा दिखाए लोग एक्चुअली में मीडिया एम्पायर्स कैसे खड़े कर रहे हैं। चलिए इस फेसलेस यूट्यूब पाइपलाइन को स्टेप बाय स्टेप तोड़ कर देखते हैं। पहला स्टेप है चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट जनरेट करना, जिसमें लिटरली सिर्फ 90 सेकेंड्स लगते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप है 11 लैब्स का यूज करके एकदम नेचुरल लगने वाला वॉइस ओवर तैयार करना। और आखिर में तीसरा स्टेप पिक्टोरी एआई जैसे टूल से वीडियो असेंबल कर लेना। मतलब जो वीडियो प्रोडक्शन पहले 8-8 घंटे लेता था, इस फ्रेमवर्क ने उसको घटाकर सिर्फ 30 से 45 मिनट का कर दिया है। क्रेजी, राइट? अब जरा इस छोटे से नंबर पर फोकस कीजिए, $0.03। सुनने में बहुत मामूली लगता है ना, पर ये 11 लैब्स पर 1000 कैरेक्टर्स मिलने वाला बेसलाइन रॉयल्टी पे आउट है। होता ये है कि अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो उसे क्लोन करके उनकी वॉइस लाइब्रेरी में ऐड किया जा सकता है। फिर जब भी कोई और क्रिएटर उस आवाज़ का अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेगा, आपको सीधे रॉयल्टी मिलेगी। ये छोटे छोटे माइक्रो ट्रांजैक्शंस धीरे धीरे जुड़कर एक ज़बरदस्त पैसिव इनकम बन जाते हैं। वैसे एआई इमेज मार्केट का सच भी थोड़ा अलग ही है। असली पैसा ना उन फाइनल इमेजेस में बिल्कुल नहीं है। असली पैसा इस बात में है कि एआई को एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस कैसे देने हैं। यानी सच कहूं तो किसी भी एआई जनरेटेड इमेज की असली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो आखिरी फोटो नहीं, बल्कि वो प्रॉम्प्ट है। आज के टाइम में लोग प्रॉम्प्ट बेस और स्टॉक साइट्स पर इन्हीं एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट्स को एक सीक्रेट रेसिपी की तरह बेच रहे हैं और पैसे छाप रहे हैं। लेकिन वेट, इन प्रॉम्प्ट्स को एक्चुअली बेचना कहाँ है, कहाँ अप्लाई करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। अडोबी स्टॉक और वेक्टीजी इजीली एआई कंटेंट को एक्सेप्ट करते हैं और 33% से लेके 60% तक का शानदार कमीशन देते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ ध्यान दीजिएगा, शटरस्टॉक ने अब अपने कंट्रीब्यूटर्स के एआई सबमिशंस को कंप्लीटली बैन कर दिया है। तो सही प्लेटफॉर्म चुनना सबसे बड़ी चाल है, वरना आपका अकाउंट पेनल्टी खा सकता है।
आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, बिल्डिंग डिजिटल इनकम एसेट्स। यहाँ हम देखेंगे कि स्टैंड अलोन डिजिटल एसेट्स जैसे छोटे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स कैसे बनाए जा रहे हैं। यहाँ सबसे क्रूशियल नंबर है ये 3.2x। ये एक्चुअली एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू यानी साल भर की लगातार आमदनी का मल्टीपल है। इसको ऐसे समझिए, अगर किसी एक अकेले इंसान ने किसी छोटे से नीश में एक माइक्रो सैस प्रोडक्ट बनाया है, तो जब वो उसे आगे चलकर बेचने जाएगा तो उसकी एग्जिट वैल्यू उसकी साल भर की कमाई का 3.2 गुना तक हो सकती है। एक सोलो ऑर्केस्ट्रेटर के लिए ये इनकम का एक बहुत बड़ा और सॉलिड सोर्स है। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये सब करना अब इन नो कोड एआई टूल्स ने बेहद आसान कर दिया है। कर्सर देख लीजिए, जो नॉन प्रोग्रामर्स के लिए भी एक कमाल का एआई कोड एडिटर है। रेपलेट एजेंट, जो सिर्फ आपकी टेक्स्ट पढ़कर पूरी की पूरी एप्लीकेशन खड़ी कर देता है। Bubble.io से आप बिना कोडिंग किए विजुअल वेब एप्स बना सकते हैं। और वर्सल का V0, जो सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से कंपोनेंट्स जनरेट कर देता है। इन टूल्स को यूज करके बिना किसी डीप कोडिंग नॉलेज के आप लिटरली सिर्फ 30 दिनों में एक माइक्रो सैस रेडी कर सकते हैं। नो किडिंग। अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो पुराने और नए तरीके का डिफरेंस आपको साफ दिखेगा। पहले मैनुअल ड्रॉपशिपिंग में क्या होता था? हर हफ्ते 15 से 35 एक्स्ट्रा घंटे लगाना, प्रोडक्ट्स चलेंगे या नहीं इसका गेस वर्क करना और हर ऑर्डर को मैन्युअली ट्रैक करना। एकदम थका देने वाला काम। लेकिन अब इस नए ड्रॉपशिपिंग एआई स्टैक को देखिए। अली ड्रॉपशिप से परफेक्ट प्रोडक्ट क्यूरेशन होता है, ChatGPT से एंगेजिंग एड कॉपी बनती है और टेडियो एआई 24/7 कस्टमर सपोर्ट संभालता है। मतलब सारे पुराने रोड ब्लॉक्स अब बिल्कुल गायब हो चुके हैं। अब हम आते हैं हमारे आखिरी और सबसे क्रूशियल हिस्से पर, नेविगेटिंग स्कैम्स एंड रूल्स। देखिए, इस बूम में लंबा टिकने के लिए इसका रिस्पॉन्सिबली यूज करना बहुत जरूरी है और इनके छुपे हुए खतरों से बचना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये कोट बिल्कुल साफ वार्न कर रहा है कि मीडियम जैसे प्लेटफॉर्म्स अब इस एआई स्लॉप के खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन ले रहे हैं। यानी वो बोरिंग, कंप्लीटली एआई जनरेटेड आर्टिकल्स, उन्हें आप सिंपली मोनेटाइजेशन या पेवॉल के पीछे नहीं रख सकते। इसीलिए एक रेजोनेट फ्रेमवर्क जैसी टेक्निक का होना अनिवार्य हो गया है, जहां आप एआई को स्मार्टली निर्देश देते हैं ताकि उसकी राइटिंग में एक जेन्युइन इंसानी टच हमेशा बरकरार रहे। और बैड एक्टर्स या स्कैम से बचने के लिए फिनरा की ये वार्निंग्स ध्यान में रखना टोटली क्रूशियल है। गारंटीड रिटर्न्स का वादा करने वाले अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स, माइक्रो कैप स्टॉक्स का यूज करने वाली पंप एंड डंप स्कीम्स और कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स या फैमिली मेंबर्स की आवाज निकालने वाले वो डीप फेक ऑडियोज। आजकल पूरा मार्केट मैनिपुलेशन चल रहा है जिसमें एआई जनरेटेड फेक फाइनेंशियल डेटा का यूज हो रहा है। जब हाइप इतनी बड़ी हो तो इन रेड फ्लैग्स को जल्दी पहचानना सबसे जरूरी हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम इस एक आखिरी सवाल पर आके रुकते हैं। क्या एआई ऑटोमेशन की ये लहर हमारे लिए सच में एक सॉलिड पैसिव एम्पायर खड़ा करेगी, या फिर ये बदलाव सिर्फ एक नए तरीके का कंटेंट फार्म बनकर रह जाएगा? आपको क्या लगता है? ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम और आप इस नए दौर के टूल्स को कितनी समझदारी, स्ट्रैटेजी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनाते हैं।